आज हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज। यहाँ पर एक फंक्शन, ये फोरियर सीरीज को डिफाइन करने से पहले कुछ डेफिनेशन हम देख लें। किसी भी फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस करेंगे। आवर्ती फलन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक विथ पीरियड टी यदि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब टी का उसमें ऐड करने पर वापस वही फंक्शंस मिल जाए तो हम कहेंगे फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन आवर्ती फलन है टी के साथ में विथ पीरियड टी। तो यहाँ पर टी इसका आवर्ती पीरियड कहलाता है। टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई बराबर साइन एक्स, तो साइन एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस टू पाई भी साइन कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स टू पाई पीरियड के फंक्शंस होते हैं। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड टू पाई। अब जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के होता है, उस पर हर किसी फंक्शन पर उसकी वैल्यू के होती है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शंस होंगे, क्योंकि एक्स प्लस टी करेंगे तो वो भी क्या होगा, हमें वापस एफ एक्स ही, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स की भी के है। तो पीरियड कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑड और इवन को देख लें। यदि किसी भी फंक्शंस को हम इवन करते हैं, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस का एक्स, मतलब फंक्शंस में एक्स बराबर माइनस एक्स रखने पर कोई चेंज ना है तो उसको क्या कहेंगे हम, इवन फंक्शन। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स बराबर माइनस एक्स रखने पर आपको माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो इसको कहेंगे हम ऑड फंक्शंस। यदि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो आपने प्रॉपर इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया होगा। माइनस ए टू ए एफ एक्स जी एक्स बराबर था 2 टाइम्स 0 टू ए यदि इवन होता है, और यदि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स हो जाता है 0 यदि हमारा फंक्शन ऑड है। यहाँ क्योंकि ये सब बहुत यूज में होगा इसके। और उसमें देखिए इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस एन एक्स भी आपका एवरी टाइम 0, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स भी क्या होगा, कॉस एन एक्स भी 0 एंड साइन एन एक्स भी किसके इक्वल होता है 0, एंड माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो पाई होती है, और माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू पाई होगी जब एम इज इक्वल टू 1 टू एन, और एम इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। ये सब याद रखना पड़ेगा, हमें फोरियर सीरीज में बहुत यूज होते हैं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी मतलब इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक फंक्शन साइन का एक कॉस का दिखे हमें, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स जी एक्स, तो ये वैल्यू 0 होती है यदि एम डज नॉट इक्वल टू एन हो या एम इक्वल टू एन हो, दोनों केस पर 0। इसी तरह से यदि कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स एक जैसे कॉस टू एक्स कॉस एक्स है इस तरह का, तो ये वैल्यू 0 होगी जब एम डज नॉट इक्वल टू एन, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है एम और एन, तो वैल्यू 0। और यदि एम और एन इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू पाए। इसी तरह से साइन के लिए भी होता है, यदि एम और एन इक्वल हैं तो 0, और एम इक्वल टू एम डज नॉट इक्वल टू एन है, दोनों डिफरेंट है तो 0, और यदि इक्वल है तो पाई होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ मैं फोरियर सीरीज को मैं आ रही हूँ। फोरियर सीरीज की डेफिनेशन जो होती है इसको ध्यान रखिए। एफ ऑफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फोरियर सीरीज का मतलब है किसी भी फंक्शंस को साइन और कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको फोरियर सीरीज बोलते हैं। तो एफ एक्स बराबर होता है a0/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन के साथ में कॉस एन एक्स है प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये है हमारी फोरियर सीरीज, जहाँ a0 ए एन और बी एन को कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट। किसी भी फंक्शंस की हमें फोरियर सीरीज निकालनी होती है तो हमें ये कोफिशिएंट, इनको कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट a0 ए एन और बी एन ही फाइंड करना होते हैं। तो ये जो फोरियर सीरीज है इसमें मैं a0 ए एन बी एन की वैल्यू बता रही क्या है और इसको फाइंड करना निकालूंगी और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दूंगी। तो सबसे पहले तो ये फोरियर कोफिशिएंट, फोरियर गुणांक कहलाते हैं a0 ए एन बी एन। a0 का मान ये याद रखेंगे आप लोग 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स जी एक्स, जो भी फंक्शन है वो यहाँ रख देंगे। ए एन होता है 1/n माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, मतलब ए एन के साथ में कॉस एन एक्स का मल्टीप्लाई, या भूल जाते हैं ए एन के साथ किसका और बी एन के साथ किसका, तो ध्यान रखिए ए एन के साथ ए सी अपना एक वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ए सी हम जो घर में निकालते हैं, तो मैं तो इस तरह से याद रख रखा है कि ए के साथ सी आना है, मतलब ए एन के साथ एफ एक्स कॉस एन एक्स ए सी। तो बी एन के साथ अब ऑटोमेटिकली फिर आपको साइन एक्स याद रहेगा। तो ए एन 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन के साथ में 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। लिमिट होगी माइनस पाई टू पाई, सभी में फंक्शन है। a0 में कोई फंक्शन नहीं, ए के साथ में सी कॉस एन एक्स एंड बी एन के साथ में साइन एन एक्स। ये मेरे फोरियर कोफिशिएंट है, इनको मैं निकालना बता दूंगी किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे a0 को। a0 को निकालने के लिए हमें जो आपकी जो फोरियर सीरीज थी एफ एक्स बराबर जो दे रखा था उसमें हमने इंटीग्रल करा माइनस पाई टू पाई डी एक्स का।
तो टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड माइनस पाई टू पाई, तो फोरियर सीरीज में इंटीग्रल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई डी एक्स, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई डी एक्स एंड इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई समेशन समथिंग डी एक्स। इसको फिर ब्रेक कर लेंगे हम, तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है, अब यहाँ पर a0/2 इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई डी एक्स, मतलब यहाँ a0/2 तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स का इंटीग्रल x और x पर वैल्यू रखी माइनस पाई टू पाई, तो 2 पाई आ जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब a0 पाई। और यहाँ मैंने अभी आगे मैंने बताया था कि cos nx का इंटीग्रल वैल्यू माइनस पाई टू पाई पर क्या हो जाती है 0, sin nx की भी माइनस पाई टू पाई पर वैल्यू 0 बताई थी, तो ये दोनों वैल्यू 0 ही। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a0 पाई बराबर इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स जी एक्स, मतलब a0 बराबर 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स जी एक्स। इस तरह से हमने पहला फोरियर कोफिशिएंट a0 निकाला, इसको आप याद रखेंगे 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब इसी तरह से फाइंड करेंगे हम an के लिए फाइंड करने के लिए हमें फोरियर सीरीज में cos mx का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखिए cos mx एंड इंटीग्रेटिंग टर्म बाय टर्म इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, और दोनों साइड हमें जो हमारे को जो फोरियर सीरीज को माइनस पाई टू पाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल में लिमिट लेंगे माइनस पाई टू पाई, और उसको हम इंटीग्रल करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो cos mx से मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे। तो एफ एक्स में मैंने cos mx से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर जो मेरी फोरियर सीरीज थी cos mx से, इसमें भी cos mx, इसमें भी cos mx से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रल लिया माइनस पाई टू पाई, तो मेरा ये बना इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos mx जी एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, ये a0/2 तो चूंकि कांस्टेंट था बाहर निकाला माइनस पाई टू पाई cos mx जी एक्स, इधर हो जाएगा समेशन n इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी an कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos mx a के साथ था cos mx, यहाँ cos nx था और ये cos mx का मैंने मल्टीप्लाई करा। इसी तरह से bn के साथ sin nx था, मैंने मल्टीप्लाई cos mx का करा, तो ये स्टेप आई मैंने। अब यहाँ पर मैं आगे हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos mx 0 के इक्वल होता है, तो होगा 0। और यहाँ पर इंटीग्रल एक साइन और एक कॉस होता है तब भी वैल्यू 0 बताइए मैंने, तो ये भी वैल्यू bn वाली भी 0 हो गई। ये मिलेगा, इसको आप खोलेंगे cos c प्लस cos g का फॉर्मूले से, ये मिलेगी हमें वैल्यूज। और इसकी वैल्यूज मैंने बताया कि m डज नॉट इक्वल टू n पर 0 और m इक्वल टू n पर 2 पाई, तो m डज नॉट इक्वल टू n पर यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपकी एक 0 और एक पर m डज नॉट इक्वल इस पर 2 पाई वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ पर आपका 1/2 am, क्योंकि n बराबर m रखा हमने, तो यहाँ से 1/an बराबर मिल जाएगा आपको। इसको an कर लीजिए, यहाँ am n इजिकल टू m रखा है यहाँ पर, तो मैंने n का m में प्रोनाउंसिएशन n को m में कन्वर्ट कर दिया है कि आपको ये ध्यान रखिए कि ये cos mx है, फिर बाद में हम उसको n कर देंगे। तो 1/2 am cos 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो am बराबर 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos mx जी एक्स। अब यहाँ पर यदि आप an करेंगे तो यहाँ भी ये n हो जाएगा, ठीक है। अब निकालूंगी bn का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। bn के लिए हमें साइन mx से मल्टीप्लाई करना है। an के लिए किसका करा था हमने, cos nx का मल्टीप्लाई cos mx का, इसमें करेंगे sin mx का, वही इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई लेंगे। तो मैंने इंटीग्रल करा माइनस पाई टू पाई एफ एक्स से sin mx से dx, तो यहाँ पर a0 के साथ में यहाँ पर sin mx मिलेगा, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर an के साथ में यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ पर जिस तरह से ये an के साथ मिला था, अब यहाँ पर इधर चूंकि हम मेरे पास यहाँ पर कॉस था, अब मैंने साइन का मल्टीप्लाई करा, तो एक कॉस और एक साइन, तो ये an का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू 0, इधर bn की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही वैल्यू यहाँ साइन में आएंगी, तो यहाँ से हमें bn वाली वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर bm बराबर सेम इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पर 2 पाई, तो bm बराबर मिलेगा मुझे 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एफ एक्स साइन mx। तो bn निकालूंगी तो यहाँ पर m की जगह n को चेंज कर देंगे। तो ये आ गए आपके फोरियर कोफिशिएंट निकालना। अब मैं कुछ फोरियर सीरीज निकालना बता रही हूँ। कोई फंक्शंस दे रखा है, 3 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। 3 टाइप के क्वेश्चन से आपके बहुत कुछ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस लूँगे हर टाइप की, तो आप करें, इसको आप कर लें। ये वाला पैटर्न अगर जिसका है बहुत ईजी है ये भी। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मुझे फंक्शंस दे रखा है, इसकी मुझे फोरियर सीरीज निकालनी है। तो मुझे सबसे पहले तो मैं फोरियर सीरीज लिखूंगी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि a0/2 प्लस समेशन n इजिकल टू 0 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, जहाँ पर कि हमें bn sin nx यहाँ a0 an और bn निकालने रहते हैं और इसमें पुट करने रहते हैं। तो सबसे पहला फोरियर कोफिशिएंट a0 बराबर 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट अप करेंगे, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा एक्स स्क्वायर, ये रख दिया, इसका इंटीग्रल करा, लिमिट रखी, तो वैल्यू आएगी मेरी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 a0 निकला। इसी तरह से हम निकालेंगे an
ए एन बराबर मैंने फॉर्मूला दिया था 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखी, यहाँ ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स है। यहाँ सब आपके रिडक्शन फार्मूले जो थे या एक्स स्क्वायर कॉन एक्स कॉस, ये याद करना पड़ेंगे आपको फार्मूले, इसमें आप पुटअप करेंगे। अभी तो मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड करके कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको माना फर्स्ट और इसको सेकंड, तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इसका इंटीग्रल, फिर इसका फिर डिफरेंशियल, फिर इसका फिर इंटीग्रल करके ये मैंने पूरा निकाल दिया है। तो एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस का 2x इसका फिर वो करा, तो इसका माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस है यहाँ पर, तो इसका 2x का डिफरेंशियल 2 और फिर इस पर तो ये आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। लिमिट रखी 0 से पाए, 0 से पाए रखने पर हमें पता है साइन पाए 0 हो जाता है, तो ये 0 गया, ये 0 यहाँ से वैल्यू मिलेगी। और साइन एन पाए होता है हमारा -1 की पावर n, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे -1 की पावर n। और ये यहाँ से देख लीजिए 4 2 × 2 4, और वैल्यू पुटअप करने पर आपको इस तरह से मिलेगा 4/n², ये n² है, तो 4/n² -1 की पावर n। तो n यदि ऑड होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1, और यदि n इवन है तो ये वैल्यू 1, तो यहाँ पर दो वैल्यू लिखेंगे, माइनस का 4/n² एंड 4/n²। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स करके आपको an निकल गया। अब हम bn निकालेंगे। bn मीन्स क्या है मेरा 1/π, फार्मूला सबको याद हो जाना चाहिए, -π to π एफ एक्स साइन एन एक्स dx। तो यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा, साइन एन एक्स dx। ये एक इवन है, एक ऑड फंक्शन, मतलब टोटल फंक्शन ऑड हो गया। तो हमें पता है कि यदि ऑड फंक्शन होता है, मैंने प्रॉपर्टी आगे लिखवाई है कि इंटीग्रल -π to π पर 0 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सिस फोरियर सीरीज में अब आपको a0 की वैल्यू और an की वैल्यू और bn की रख दी, तो bn ये वाली स्टेप तो 0 हो जाएगी, ये स्टेप आएगी। इसको पूरा खोला हमने e1 और इसको n = 1 रखने पर माइनस फिर 2 रखेंगे तो साइन प्लस हो जाएगा cos 2x, इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर वो एक और इसको ये फोरियर सीरीज मिल चुकी है हमें फंक्शंस की एक्स स्क्वायर की। बोलता है इससे आप रिड्यूस करिए, तो x बराबर 0 पुटअप करेंगे तो ये आपको π² 12 और 1 - 4 ये इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। तो π²/12 इसी से हम डिडक्ट कर सकते हैं, तो पुटिंग x = 0। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम रहेंगे। नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम है फोरियर सीरीज निकालना f(x) बराबर e⁻⁻x की। मेरा प्रयास रहा है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस में आपके पूरे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँ। तो f(x) बराबर लिया मैंने e⁻⁻x। यहाँ पर मुझे ये फोरियर सीरीज लिखी, फोरियर सीरीज में a0 an bn निकालना। a0 आपको पता ही हो गया है 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स dx। एफ एक्स की जगह फंक्शन दे रखा है, मुझे वैल्यू पुटअप करी, इंटीग्रल करा तो मुझे नहीं मिला माइनस का e⁻⁻π प्लस e⁻π, मतलब e⁻π माइनस e⁻⁻π/2। यहाँ 2 नहीं है तो मतलब यहाँ 2 sin h π हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिए, ये बार बार यूज होता है यहाँ पर, e⁻π माइनस e⁻⁻π/2 बराबर sin h π, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये इसकी वैल्यू निकली। अब मैं निकालूंगी an आपको पता है एफ एक्स की जगह e⁻⁻x cos nx रखा। यहाँ फार्मूला लगाऊंगी मैं, e⁻ax cos bx बराबर होता है e⁻ax अपॉन a² प्लस b² ब्रैकेट के अंदर a cos nx प्लस b sin nx। तो यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला आपका e⁻⁻x, a की जगह क्या है यहाँ a है, और a की जगह -1 और b की जगह यहाँ है n इस पर, तो ये लगाया 1 + n² माइनस का cos nx प्लस n cos n। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। तो -π to π इंटीग्रल में करा तो पाई लिमिट रखने पर ये इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। cos n पाई की वैल्यू थी -1 की पावर n+1 एंड sin n पाई 0 cos, ये वाली वैल्यू हमें 0 ही मिल जाएगी, यहाँ से ही वैल्यू मिलेंगी। तो ये इस तरह से आएगा 2 टाइम्स माइनस माइनस आप करेंगे तो माइनस का 2 ये मिलेगा, और ये वैल्यू मैंने बताई ये है sin h पाए, तो ये आपका इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। an निकल गया। अब हम निकालेंगे bn। अब हम निकालेंगे यहाँ पर bn। तो bn निकालने पर हम लेंगे 1/π इंटीग्रल, वही फार्मूला एफ एक्स की वैल्यू पुटअप करी, फार्मूला लगाया e⁻⁻x का sin nx का, a बराबर है मेरा -1 एंड b = n। इस पर फार्मूला अप्लाई करा, वही जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर फिर वैल्यू पुटअप करी, इसमें लिमिट रखाई, तो यहाँ पर आपको सेम इसी तरह से फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी फोरियर सीरीज में आप an bn सब निकाल चुके हैं, तो आपके जो फोरियर सीरीज के जो फार्मूले हैं उसमें आप पुटअप करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा sin h cos x को उसकी टर्म में खोल के, तो ये आपको फोरियर सीरीज मिलेगी। और नहीं तो आप an bn के भी मान निकालेंगे तो भी वहाँ तक प्रॉब्लम आपका
सॉल्व होगा। ये मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम, ये इसी टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत फोरियर सीरीज में आप पूछे जाएंगे कि -π से 0 पर इसकी वैल्यू x² + 1, इसके बीच में ये, तो मैं सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेके दे रही हूँ। f(x) बराबर -1 जब x लाइज बिटवीन -π to 0 और 0 से π में 1, मतलब हमारा जो इंटरवल एक्चुअल में फोरियर सीरीज में -π to π होता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा -π से 0 और 0 से π। ये जो मेरा इंटरवल होता है -π से π, इसको ब्रेक करूंगी -π से 0 और 0 से π, क्योंकि -π से 0 में ये फंक्शन दे रखा और 0 से π में ये, तो दो इंटरवल में ब्रेक होकर इस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे। तो f(x) मीन्स फोरियर सीरीज, इस फंक्शंस के लिए मुझे फोरियर सीरीज निकालनी है। पहले मैं निकालूंगी a0 आपको पता ही ये होता है, पर ये -π to π f(x) को मैंने कहा था ब्रेक करेंगे, क्योंकि फंक्शंस की दो वैल्यू दोनों इंटरवल में अलग अलग हैं, तो मैंने ब्रेक कर लिया -π to 0 एंड 0 से π। -π to 0 में फंक्शंस की वैल्यू है -1, यहाँ मैंने फंक्शंस की जगह -1 रखा, प्लस 0 से π में फंक्शंस की वैल्यू 1 है, तो मैं f(x) की जगह यहाँ 1 रखा, इनका इंटीग्रल करा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। an भी निकालूंगी सेम इसी मेथड से, 1/π इंटीग्रल -π to π f(x) cos nx, f(x) cos, इसको ब्रेक करा -π to 0 से और 0 से π से, -π से 0 में f(x) की जगह रखा मैंने -1, तो -1 cos nx आ जाएगा, और 0 से π में दे रखा है मुझे 1, तो यहाँ पर मैंने f(x) की जगह 1 रखा, इसी की दो वैल्यूज। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रल -π to π cos nx में इसकी वैल्यू 0 होती है और 0 से π cos nx होता है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका करेंगे आप इंटीग्रल कर लीजिए, या तो साइन आएगा, साइन में π और 0 दोनों पर वैल्यू इसकी 0 होती है, तो ये वैल्यू होगी 0। अब मैं निकालूंगी bn को भी इसी तरह से ब्रेक करना आपको, 1/π इंटीग्रल -π to π f(x) sin nx, तो दो में ब्रेक कर लीजिए, एक में यहाँ पर -π to 0 में फंक्शंस की वैल्यू -1 और इसमें दे रखी 1, तो यहाँ पर आपने इसका इंटीग्रल करा cos nx अपॉन n आएगा, इसका आएगा -cos nx अपॉन n, लिमिट पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप करने के बाद आपको आएगा 2/nπ 1 - cos nπ, इसको cos nπ की वैल्यू मुझे मालूम होना चाहिए -1 की पावर n, sin nπ = 0 एंड cos nπ -1 की पावर n, बहुत बार यह यूज होता है ये। अब मैंने यहाँ पर रखा, ये मेरे को मिला इंटीग्रल, n यदि मेरा इवन है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 की पावर 2 मीन्स 1, तो 1 - 1 0, तो इवन पर मुझे वैल्यू 0 मिल जाएगी। यदि मेरा ऑड है तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे -1, तो -1 माइनस मतलब +1, तो 1 + 1 मीन्स 2, तो 4/nπ, तो n इज इवन पर ये और ये ऑड पर मिलेगी। तो इसी तरह से हम इसकी फोरियर सीरीज बना लेंगे। फोरियर सीरीज मतलब वही आपका समेशन जो a0 + an + bn है, उसमें जो हमने वैल्यूज निकाली वहाँ पुटअप कर दीजिए और ऑर्डर इवन करके इसकी फोरियर सीरीज बन जाएगी। सेम इसी तरह का ये मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज f(x) बराबर x sin x, इस तरह की फोरियर सीरीज आपको जो डिफाइन है उस तरह से इसकी फोरियर सीरीज निकालना। और इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं ध्यान दीजिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये यहाँ पर आपको -1 मतलब यहाँ पर x दे रख सकते हैं, x², कुछ भी फंक्शंस आपको दे रखे हैं, तो उसको बस आपको दो इंटरवल में ब्रेक करके यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ सब साइन और कॉस में रहेंगे। तो इतना मैं वीडियो बना रही हूँ, और अभी आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप ग्रुप में लिखिए,